अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में एक तो तवज्जो के साथ आप ये बात सुन लें कि फ़जर की नमाज़ का टाइम जब शुरू हो जाता है तो सूरज निकलने तक इस पूरे वक्त में कोई भी नफल नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं है सिवाय फ़जर की दो सुन्नतों के। यानी दो फ़र्ज़ तो फ़जर के पढ़ने ही पढ़ने हैं और उसके अलावा सिर्फ फ़जर की दो सुन्नतों के अलावा कोई और नफल नमाज पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। एक बात ये, और दूसरी बात इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन सी नमाज का वक्त कब से कब तक है। फ़जर का कब से कब तक है, ज़ोहर का, असर का, मगरिब का, इशा का, जुमे का, और वितर की नमाज का वक्त कब से कब तक होता है। फ़जर की नमाज का वक्त सबसे पहले ये सुन लें कि जब इशा की नमाज का वक्त ख़त्म होता है, तहज्जुद की नमाज का वक्त भी उसी वक्त ख़त्म होता है। जब इशा की नमाज का वक्त ख़त्म होता है उस वक़्त से फ़जर की नमाज का टाइम शुरू होता है। जैसे आम आप हालात से हट कर रमज़ान का अगर देख रहे हैं तो जिस वक़्त सहरी का वक्त ख़त्म होता है तो वो फ़जर का स्टार्ट वक्त है, यानी उस वक़्त फ़जर का टाइम शुरू होता है। आप अपने इलाके के एतबार से देख सकते हैं, कैलेंडर के एतबार से कब से किस नमाज का शुरू हो रहा है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर मोटा मोटा बता रहा हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ सके आपकी। पहली बात यह कि फ़जर का उस वक्त शुरू होता है जब इशा की नमाज का वक्त ख़त्म होता है और फिर ये सूरज निकलने तक रहता है, यानी जैसे ही सूरज की पहली किरण चमकेगी तो ये फ़जर की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा। एक बात, उसके बाद जब सूरज निकलने का वक्त हो गया और सूरज निकल गया, अब फ़जर का वक्त जब ख़त्म हो चुका तो अब उसके बाद आप अगर कोई क़ज़ा नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, कोई नवाफ़िल अदा करना चाहते हैं तो आप नवाफ़िल पढ़ सकते हैं। क़ज़ा नमाज़ कोई पढ़ना चाहें आप वो पढ़ सकते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब दोपहर का टाइम होता है जिसको ज़वाल का टाइम बोलते हैं, जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है जिसको दाहवा कुबरा बोलते हैं, ये ज़वाल का वक्त होता है। इसके एहतियातन तकरीबन 40 मिनट, वैसे बनते तो इससे कम है लेकिन एहतियातन तकरीबन आप 40 मिनट इसके लगा लें। ये जो वक्त होता है ये ज़वाल का वक्त होता है, इसमें आप कोई सजदे वाली इबादत नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही ये वक्त ख़त्म होगा, यानी सूरज बिल्कुल सर पे होता है और जैसे ही वो मगरिब की तरफ थोड़ा सा झुकना शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो उस वक़्त ये ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। यानी जैसे ही ज़वाल का वक्त ख़त्म होगा तो ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाएगा। अब उस वक़्त से लेकर असर की नमाज का टाइम शुरू होने तक ये सारा ज़ोहर का वक्त है। इस दरमियान में आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ चुके, उसके बाद जैसे बाकी टाइम बचता है इतना सारा, आप उसमें कोई क़ज़ा नमाज़ पढ़ना चाहें, नवाफ़िल अदा करना चाहें तो आप नवाफ़िल अदा कर सकते हैं, क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ज़ोहर का टाइम ख़त्म होगा तो असर की नमाज़ का टाइम शुरू हो जाएगा। अब उस वक़्त से असर की नमाज़ का टाइम शुरू होगा, फिर सूरज गुरूब होने तक ये सारा असर की नमाज का वक्त है। अब इसमें असर की नमाज के बाद नवाफिल पढ़ना मना है। इसी तरह फ़जर की नमाज के बाद भी नफल पढ़ना मना है और असर की नमाज के बाद भी नफल पढ़ना मना है। लेकिन अगर आपने किसी ने कोई क़ज़ा नमाज पढ़नी हो तो वो आप असर के बाद भी पढ़ सकते हैं और फ़जर के बाद भी आप क़ज़ा नमाज अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब सूरज गुरूब हो जाएगा, मुकम्मल सूरज गुरूब हो चुका, तो ये मगरिब का वक्त शुरू हो जाएगा। जैसे ही सूरज गुरूब हो जाएगा तो मगरिब का वक्त शुरू हो गया। अब उस वक़्त से लेकर, जब ये मगरिब का वक्त शुरू हुआ सूरज गुरूब होने से लेकर फिर इशा की नमाज का वक्त शुरू होने तक, ये सारा का सारा मगरिब का वक्त है। इस दरमियान में आप जब मर्ज़ी मगरिब की नमाज़ अदा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई नफल जैसे मगरिब के बाद पढ़ना चाहें, क़ज़ा नमाज़ पढ़ना चाहें तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मगरिब का वक्त ख़त्म होगा तो फिर इशा की नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा। जब इशा की नमाज का वक्त उस वक़्त शुरू होगा जब मगरिब का ख़त्म हुआ, तो उस वक़्त से लेकर फिर सुबह फ़जर की नमाज का वक्त शुरू होने तक ये पूरी रात सारा का सारा वक्त इशा का वक्त है। और यही सारा वक्त वितर का वक्त है, यानी वितर की नमाज का वक्त भी यही सारा बिल्कुल ऐसे ही है कि जब इशा का वक्त शुरू होता है तो आप इशा अदा कर लें, उसके बाद पूरी रात फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले पहले जब मर्ज़ी आप वितर पढ़ सकते हैं। अब ये वितर का वक्त हो गया। जुमा का वक्त, जुमा का वक्त भी बिल्कुल वही है जो ज़ोहर का वक्त होता है, यानी ज़ोहर की नमाज का जो वक्त है तो जुमा का वक्त भी बिल्कुल वही सेम है। ये मैंने इस तरह आप लोगों को इस वजह से बताया क्योंकि बाज़ लोग ये समझते होते हैं कि जैसे जैसे मिसाल के तौर पर फ़जर का वक्त है तो वो थोड़ी सी देर हो जाए बोलते हैं फ़जर का टाइम ख़त्म हो गया है, तो इस तरह नहीं है, बल्कि जब सूरज निकलेगा, सूरज की पहली किरण चमकेगी तब फ़जर का ख़त्म होगा टाइम। इसी तरह ज़ोहर के बारे में बाज़ लोग समझते हैं कि थोड़ा सा लेट हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, तो समझते हैं जो नमाज का बहुत लेट हो गया, वक्त ही गुजर गया है, ये हो गया है। तो वो बताने का मकसद ये है कि लेट इस तरह जानबूझ के सुस्ती की वजह से नहीं करनी, लेकिन बताने का मकसद और वजह यह है कि इस वक्त तक
फ़ुला नमाज का टाइम होता है, इसमें अगर आप नमाज़ अदा कर लेंगे तो आपकी क़ज़ा नहीं होगी बल्कि अदा नमाज होगी। असर का भी इसी वजह से बता दिया, मगरिब और इशा का भी इसी वजह से बता दिया। बाकी क़ज़ा नमाज़ों का वक्त है, क़ज़ा नमाज आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, सूरज निकलने के बाद भी पढ़ सकते हैं, इसी तरह ज़ोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं, असर के बाद भी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं, मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं, इशा के बाद पूरी रात आप जब पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और नफल का मैंने बता दिया, फजर के बाद भी पढ़ना मना है और असर के बाद भी नफल पढ़ना मना है। बाकी मर्दों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए जैसे जमात का टाइम फिक्स होता है मस्जिद में कि इतने बजकर इतने मिनट पे जमात होगी, तो मर्द उसके साथ नमाज़ अदा करेंगे और वो बेहतर वक्त के मुताबिक ही जमातों का टाइम फिक्स किया होता है। और औरतों के लिए सुन लें, औरतों के लिए हुक्म यह है कि जब मर्दों की मस्जिद में जमात हो जाए, नमाज हो जाए, तो औरतें घर में उसके बाद नमाज़ पढ़ें, ये अफजल है, यानी बेहतर है। बाकी औरतों ने अगर कोई आगे पीछे भी कर दिया, जैसे अजान हो गई थी, औरतों ने पहले नमाज घर में अदा कर लिया, किसी औरत ने पहले अदा कर ली, मस्जिद में अभी जमात नहीं हुई थी लेकिन नमाज का टाइम शुरू हो चुका था, तो ऐसी सूरत में औरत की नमाज़ फिर भी बिल्कुल सही हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन बेहतर और अफजल की बात कर रहा हूँ, और ये भी 4 नमाज़ों में है, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में और इशा में। औरतों के लिए बेहतर यह है कि वो मर्दों की जमात का इंतज़ार करें, जब मर्दों की जमात मस्जिद में हो जाए तो उसके बाद वो अदा करें नमाज घर में, ये बेहतर है। ये मैंने बता दिया, पहले भी अगर किसी ने पढ़ ली तो इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और फ़जर के बारे में यह है कि औरतें फ़जर जल्दी पढ़ लें, यानी मर्दों की जमात का इंतज़ार न करें, बल्कि घर में जैसे ही फ़जर की नमाज़ का टाइम शुरू है तो औरतें फ़जर की नमाज़ जल्दी अदा कर लें। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से हर बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इसमें से कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और आप में से जो कोई भी ऑनलाइन कुरान पढ़ना चाहता हो, तर्जुमा पढ़ना चाहता हो, तफसीर पढ़ना चाहता हो, हदीस पढ़ना चाहता हो, या फिर क्लास लेकर बाकायदा मसाइल सीखना चाहता हो, किसी भी किस्म के आप मसाइल अगर सीखना चाहते हो तो नीचे लिखे हुए आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और क्लास लेकर आप जो सीखना चाहते हैं, मसाइल सीखना चाहते हैं या कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।